ठंड आ गई है, अब बहुत परेशानी होगी, पर हम बहुत पैसे कमाएंगे ऐसे। जिमिनी, भारत में 1 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी होगी लगभग बताओ। 0 से 4 साल के बच्चों की संख्या लगभग 11.28 करोड़ थी। 5 से 9 साल के बच्चों की संख्या लगभग 12.69 करोड़ थी। मतलब ये मोटा मोटा 15 से 20 करोड़। हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। अब ये बताओ कि इंडिया में नॉर्थ साइड में बच्चों के ऊपर विंटर में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं पेरेंट्स उनको ठंड से बचाने के लिए। जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है वहाँ खर्च ज्यादा होता है, जबकि दक्षिण भारत के कम ठंडे क्षेत्रों में खर्च कम होता है। 2. परिवार की आय, फैमिली इनकम, ये सबसे बड़ा कारक है। उच्च आय वर्ग, हाई इनकम फैमिलीज, ये ब्रांडेड लग्जरी जैकेट, उच्च गुणवत्ता वाले ऊनी कपड़े, थर्मल वियर और रूम हीटर पर आसानी से 5,000 रुपए से 15,000 रुपए या उससे अधिक खर्च कर सकते हैं। मध्यम आय वर्ग, मिडिल इनकम फैमिलीज, ये बच्चे के कपड़ों पर प्रति सीजन लगभग 2,000 रुपए से 5,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कितने % बच्चे बीमार पड़ते होंगे इंडिया में विंटर्स में, और उनकी फैमिली डॉक्टर्स पे कितना खर्चा करती होगी। ये एक बहुत ही प्रासंगिक रेलेवेंट सवाल है, खासकर उत्तरी भारत में जहां वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन और ठंड दोनों एक साथ स्वास्थ्य पर दोहरा असर डालते हैं। बीमार पड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत, विशेषज्ञ बताते हैं कि ओपीडी में आने वाले बच्चों में से एक बड़े हिस्से, अनुमानतः 60% से 70% को इस दौरान श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी समस्याएं होती हैं। मतलब ये है कि बच्चों को बचाने के लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं विंटर में। मैं सही हूँ या नहीं? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या मैं एक ऐसा ई बुक बना सकता हूँ जिसमें मैं बता सकता हूँ कि बच्चों को कैसे आप ठंडी से बचा सकते हैं, एंड उन्हें कौन सी जड़ी बूटी दें या कौन सी दवाएं दें या कौन से क्योर्स करें ताकि वो अच्छे रहें विंटर में और ठंडी से सुरक्षित रहें। क्या ऐसा ई बुक बनाया जा सकता है? हाँ, आप निश्चित रूप से एक ऐसी किताब बना सकते हैं। ये एक बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक रेलेवेंट विचार है। क्या मैं उस किताब को 500 रुपए तक सेल कर सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल उस किताब को बेच सकते हैं। सो गाइस, देखा आपने, मैं बताना ये चाहता हूँ कि विंटर्स आ गए हैं एंड सबसे ज्यादा जिनकी चिंता होती है वो हैं बच्चे। तो माँ बाप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, तो आप ऐसी कोई ई बुक्स तैयार कर सकते हैं जिनमें आप बताएं कि कैसे अपने बच्चों को ठंड से बचाना है या उनके लिए कौन से जड़ी बूटी रेडी करनी है। मतलब जो हम घर में काढ़ा पीते हैं, ऐसे कौन से टॉप 10 काढ़ा है जिससे उनकी इम्यून शक्ति बढ़ेगी, और खासकर दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में, ताकि उन्हें नेचुरल चीजें दी जा सके, उनके शारीरिक विकास पे ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सके, और इतने कम पैसे में जब आप उन्हें ये चीजें देते हो, उनके सामने मार्केट करते हो अपनी बुक, तो लोग खरीदते हैं, क्योंकि बच्चों पे आपने देखा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है ठंड से उन्हें बचाने के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो तो। अगर आपको नहीं पता डिजिटल प्रोडक्ट होते क्या है तो आप लिंक चेक कर सकते हो, मेरे बायो में है। ज्यादा सीखने के लिए लॉन्ग फॉर्म वीडियोस चेक कर सकते हो मेरे यूट्यूब पे। कोई भी क्वेश्चन है नीचे करो, सेव जरूर कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।